नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए, इग्नू, जेट और स्टेनो दोनों का। देखिए इसमें स्टेनो लिखा हूँ लेकिन जेट का भी इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है स्किल टेस्ट में चाहे आप जेट के लिए भरे हो चाहे स्टेनो के लिए भरे हो, टाइपिंग टेस्ट दोनों में चाहिए। यानी कि इंग्लिश का आपका 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी अगर करना चाहें तो 35 वर्ड पर मिनट, ये दोनों में चाहिए। अगर आप स्टेनो के लिए भरें हैं तो टाइपिंग के साथ साथ आपका स्टेनोग्राफी भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले टाइपिंग में आपका क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है इसमें, उसके बाद आपको स्टेनो का भी देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं आपका। ये सबसे पहले तो देखा जाए तो अगर जेड के लिए भरें तो आपको पता है कि आपको 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और मतलब कोई एक करना है, या तो इंग्लिश में करेंगे तो 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट। बाकी आपका एक्यूरेसी क्या रहेगा ये सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं। अगर स्टेनो में है तो आपको पता है, देखिए इसमें दिया है साफ साफ कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए एंड लिखा है, मतलब ये तो चाहिए। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो ये चीज़ आप अभी से क्लियर कर लिए कि आपको टाइपिंग भी चाहिए और शॉर्ट हैंड भी चाहिए, जिनको जो स्टेनो के लिए भरे हैं। ये देखिए, आप अगर कोई हिंदी में करना चाहे तो ये पहले से मेंशन नहीं है कहीं। तो हिंदी में जो प्रीवियस में मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिया था, टाइपिंग भी दिया हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ, तो उसमें जो हिंदी जो मिला था वो मंगल इंस्क्रिप्ट था। अब देखिए कई लोग करते हैं कि इंस्क्रिप्ट की जगह पे कोई और मिल जाए या ऑप्शन मिले चेंज करने, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ केवल एक ही मिला था, वो भी एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले पता चला था। मतलब एडमिट कार्ड में भी नहीं ये मेंशन किया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा है दिक्कत, इनको पहले से बता देना चाहिए। तो अभी से आप समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश में करना चाहें उनके लिए ठीक है, जो हिंदी करना चाहें उनके लिए मंगल इंस्क्रिप्ट है। ये ऑफिशियली नहीं है, जो प्रीवियस वैकेंसी में हो तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ये टाइपिंग के लिए है आपका स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में। एरर अलाउड कितना रहेगा, तो देखिए टाइपिंग के लिए 3% केवल एरर अलाउड था पिछले वैकेंसी में, मतलब 97% एक्यूरेसी चाहिए। इसके बाद का क्या था, तो उसमें भी दिया था कि आपका जो है अगर इससे ज़्यादा अगर आप गलती करते हैं तो इंग्लिश के लिए 12 गलती करने पर, मतलब और हिंदी के लिए ऐसे 10 गलती करने पर तो 1 नंबर कटेगा। अब वो कहाँ से काटेंगे मार्क्स, वो साफ साफ उसमें मेंशन नहीं किए थे, लेकिन जो ऐसा देखा गया था कि उस पर लिखा गया था एडमिट कार्ड पे कि आपका इससे ज़्यादा गलत होने पर मार्क्स कटेगा। और कितना कटेगा तो वो मैं बता दिया कि 12 गलती करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट मेंशन नहीं था कि कहाँ से वो कटेगा। बैक स्पेस अलाउड रहेगा, फुली अलाउड। आप कहीं भी मतलब कि कहीं जाके आप चेंज कर सकते हैं जब मन करे तब। ऐसा नहीं है केवल एक ही वर्ड में गलत करके चेंज नहीं होगा, मतलब पूरा आप कहीं भी टाइप कर रहे हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से कभी भी आप उसको मतलब वो कर सकते हैं जो आपका एरर होगा। और बैक स्पेस फुली अलाउड है इसमें, लेकिन बैक स्पेस के लिए आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको पता है 40 वर्ड पर मिनट है तो, लेकिन अलाउड है। वर्ड एंड एरर हाईलाइट, तो हाईलाइट कुछ भी नहीं होगा, ना तो वर्ड हाईलाइट होगा ना ही एरर हाईलाइट होगा। स्क्रॉलिंग के लिए आपको मैनुअल स्क्रॉल करना पड़ेगा, मतलब माउस की सहायता से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अभी से ध्यान दिए रहिए। टाइपिंग ड्यूरेशन क्या है, तो टाइपिंग के लिए देखिए केवल टाइपिंग की बात करें तो 10 मिनट है, और डिक्टेशन भी आपको 10 मिनट का ही मिलेगा। और डिक्टेशन वाला टाइपिंग वो टाइम मैं अलग से बता दूंगा। अभी ये केवल टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो शुरू में है आपको 40 वर्ड पर मिनट लाने के लिए, उसके लिए तो 10 मिनट आपको मिलेगा टाइपिंग के लिए। कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करें, तो 10 गुना लिखा है, 12 गुना लगभग पिछली बार किए क्वालिफाई किए थे, मतलब टाइपिंग के लिए स्किल टेस्ट के लिए। स्टेनोग्राफी का रूल अभी चलिए उसको दिखाई देता हूँ, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। देखिए ये स्टेनोग्राफी का है, ये चूँकि इसका ऑफिशियली नहीं है, ये एनटीए ने जो कराया है दूसरे एग्जाम में, मैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ। इसका अभी कोई कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, तो इस चीज़ को अभी से ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें चूँकि ऐसे ही था, उसमें भी देखिए इंग्लिश या हिंदी के लिए था। ये इसमें दिखा देता हूँ, ये स्टेनोग्राफर के लिए था, और पर्सनल असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का जो एनटीए कराया इस एग्ज़ाम को, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा ही इसमें भी रहने के चांस हैं। देखिए इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक करना रहेगा, ये स्टेनोग्राफी के लिए मैं बता रहा हूँ। डिक्टेशन टाइम 10 मिनट का, आपको पता है कि 80 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए डिक्टेशन के लिए, मतलब जो स्पीड जो है
स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये आपको अब ये देखिए पूरा ना लिखिए, देखिए ये पूरा अलग अलग एग्जाम के लिए है, तो मैं 80 वर्ड के हिसाब से उसमें बता रहा हूँ। 80 वर्ड के लिए देखिए स्टेनोग्राफर के लिए कितना टाइम दिया गया था, मतलब ये डिक्टेशन के लिए 10 मिनट और टाइपिंग के लिए आपको 50 मिनट, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 65 मिनट। जो बाकी PWD कैंडिडेट है इधर देख सकते हैं 70 मिनट और 90 मिनट। तो ये तो है आपका। तो इसमें देखिए अप टू 5% आपको एरर, मतलब जो है वो अलाउड था, जो ये आपकी स्किल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 5% तक आपको मिस्टेक जो है परमिसिबल है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब देखिए एरर कैसे काउंट करेगा, तो कोई भी वर्ड यदि आप छोड़ देते हैं, मतलब लेफ्ट आउट वर्ड जितने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये सब फुल मिस्टेक में काउंट करेंगे, यानी कि एक एरर ये मान लिया जाएगा। वैसे दूसरा क्या है कि कोई अगर पैराग्राफ करने में इधर उधर या पंक्चुएशन में, मतलब आगे के पीछे लिख देते हैं, पैराग्राफ ऊपर नीचे लिख देते हैं, तब भी आपको वो फुल मिस्टेक माना जाएगा। टाइपिंग लेटर, वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल, एनीथिंग अदर देन कंटेंट, मतलब कुछ जो कंटेंट से बाहर आप टाइप कर देते हैं, तो वो अभी आपको फुल एरर माना जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है मंगल फंट इन इंस्क्रिप्ट लेआउट, केवल यही आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर हिंदी में आप करना चाहें तो इंस्क्रिप्ट लेआउट, इसके अलावा कोई आप गेल और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो वो नहीं। आप अभी से ध्यान दे लीजिए इसको। अब देखिए PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई इससे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब उनको अभी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें दिया है कुछ किधर से, जिसका जो ब्रेल डिवाइस है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो अपना ला सकता है। अब पहले से लेकिन बताना पड़ेगा उनको कि मतलब उनको चाहिए, उनको अलग कमरे में बैठाया जाता है जो PWD कैंडिडेट हैं। अब ये आपको शॉर्ट हैंड के लिए नोटबुक वहाँ प्रोवाइड करेगा, जाहिर सी बात है, वो आपको अपना नहीं लेकर जाना है। इस पर आपको शॉर्ट हैंड के लिए जो डिक्टेशन लिखना रहेगा। अब यहाँ पे तो वो सब लिखा हुआ है। ऑन स्क्रीन का जो क्लॉक है वो चलता रहेगा। टाइपिंग करते समय ये आपको पता है कि कोने में एक जगह चलता रहता है टाइमर। यहाँ से है कि देखिए यहाँ पे दिया है, कभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप इंटायर ड्यूरेशन में आप कहीं गलती और किए तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। आइडियो आपको डेमो के लिए 1 मिनट का कराया जाएगा, मतलब उसी पे आपको जो मिला रहेगा पैड, उसी पे लिखने के लिए आप 1 मिनट तक सुनेंगे उसको, फिर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं आपका कोई डिवाइस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सारी चीज़ें आपको डेमो कराया जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ बहुत वो मतलब हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर नहीं। इसका सेंटर आपको पता है नोएडा में ही बनेगा, मतलब पिछली बार तो नोएडा सेक्टर 64 में बना था। वहाँ का डिवाइस मतलब सब सही है, एकदम सॉफ्ट है, तो इस चीज़ को अभी से ध्यान दिए रहिएगा। तो ये तो रहा यार स्टेनोग्राफर का। चलिए फिर से देख लेते हैं इसमें। देखिए अगर बात किया जाए कि किस कंपनी का कीबोर्ड मिला था, तो देखिए वहाँ पे जो था ज़्यादातर जो था लॉगिटेक का था, ये वाला जो ऐसा दिख रहा है एकदम सॉफ्ट। इसके साथ साथ आप चाहें तो दूसरे कंपनी का भी वहाँ पे रखा था, आप चाहे तो मांग सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो वहाँ पे था, मैं सेक्टर 64 की बात कर रहा हूँ, नोएडा का, चांस है कि वहीं बनेगा। मेन सेंटर जो NTA का है वहीं है। अब बहुत ज़्यादा जगह है तो एक ही दिन में पूरा करा भी देता है। लॉगिटेक का वहाँ पे था, ये वाला पूरा एकदम सॉफ्ट, आप देख सकते हैं कैसा कीबोर्ड है। प्रोडॉट का भी, HP का भी, डेल का भी है, सर क्वांटम, ये आप जो चाहें उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग ऐसा ही है सब। अगर आपका स्पीड ठीक ठाक है तो कोई भी कीबोर्ड मिलेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे लॉगिटेक का पूरा रखा हुआ था। आप दूसरे चाहें तो दूसरे कंपनी का भी था, आप मांग सकते थे। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्पीड बढ़ाइए, बाकी तो कुछ भी मिलेगा आप कर ही लेंगे। टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए तो सोनी टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग पहले से करते हो तो जानते ही होंगे कि ये बहुत फेमस है पहले से। सोनी टाइपिंग ट्यूटर से आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो पूरा फ्री है, हिंदी वाला थोड़ा दिक्कत है, हिंदी आप इस पर नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे फ्री में। JR टाइपिंग में इंग्लिश हिंदी दोनों कर सकते हैं। और कंटेंट की बात किया जाए तो ज़्यादातर जो पिछली बार का कंटेंट था वो JR के हिसाब से मैं देखा था, लेकिन प्रैक्टिस आप इन सब पे करते रहिए। टाइपिंग मास्टर ये बहुत पहले चलता था, अभी भी जो लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वेबसाइट से अगर बात की जाए तो ऑनलाइन तो टाइपिंग बाबा, टाइपिंग वाला, इंडिया टाइपिंग। देखिए बहुत लोग कंटेंट के लिए परेशान रहते हैं कि कंटेंट कैसा आता है, तो कंटेंट नॉर्मल रहता है। इससे पिछली बार की बात की जाए तो जो एडिटोरियल से था, मतलब जो न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे एडिटोरियल, तो उसी का जैसा था। इकोनॉमिक सेक्शन से तो उसमें सब कुछ था, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वर्ड ही था या न्यूमेरिकल वैल्यू, सब कुछ था उसमें। तो ऐसा एकदम इजी भी नहीं कर सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ वर्ड लेंदी हो जाते हैं जो थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं,
तो JR टाइपिंग में वैसे मुझे दिखे थे, चूँकि मैं इन दोनों पे प्रैक्टिस करता था, JR और सोनी दोनों पे। तो JR में जो उसका कंटेंट है वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। बाकी आप दोनों में प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो है। बाकी अगर देखा जाए तो स्पीड के लिए आप बहुत परेशान ना होइए, आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। अभी टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती थोड़ी सी फंसी हुई है, तो कब तक इसका आप टाइपिंग होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। 15 को आपको पता है कि इसका जो पिछली वैकेंसी का अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो 15 तारीख को शायद कुछ क्लियर हो जाए, तो उसी के आधार पर यह भी होगा। चलिए, तो ये तो रहा है अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।